तो दोस्तों कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण थे या फिर अर्जुन थे उस टाइम पर कोई जीव हिंसा नहीं करते थे। ये लोग पता नहीं ऐसी बातें कहाँ से करते हैं, कहाँ से ये मनमुखी बातें लेकर के आते हैं, जबकि अपने शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ ये आंखों से देखते हुए भी बाउंस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें जनता को बेवकूफ बनाना होता है। हमारा मोटिव ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण को नीचा दिखाना, लेकिन हमारा मोटिव सीधा सीधा ये है कि भगवान को भगवान बोलना और जिन देवताओं को आपने गलती से भगवान मान रखा है उनको भगवान ना मान करके पिता को पिता कहना, ना कि पड़ोसी को पिता कहना। तो आइए जानते हैं पहले श्री कृष्ण भगवान जी और अर्जुन दोनों मित्रों की एक छोटी सी झलक देखते हैं अपने इसी पुराण में, जो कि है श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। यहाँ हम चलते हैं पेज नंबर 498। ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद है। परिच्छेद। एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकस लिए तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहनकर अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर वानर चिन्ह से चिन्हित ध्वजा लगी हुई थी। इसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन उस गहन वन में शिकार खेलने गए जो बहुत से सिंह, बाघ आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। यहाँ पे लिखा है, वहां उन्होंने बहुत से बाघ, सुअर, भैंसे, काले हिरन, सरव, गवय और क्या है इसमें, गेंडे, हिरन, खरगोश और सल्लक मतलब शाही आदि पशुओं पर अपने बाणों का निशाना लगाया, मतलब इतनों का शिकार किया। उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे, मतलब इन्हें पशुओं को यज्ञ में भी यूज किया जाता था, उन्हें सेवक गण पर्व का समय जानकर राजा युधिष्ठिर के पास ले गए। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे। अब वे प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने यमुना जी में हाथ पर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहां तपस्या कर रही थी। उससे सुंदरी का जंगा दांत और मुख अत्यंत सुंदर थे। तो दर्शकों यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, लिखा गया है कि कितने सारे पशुओं का इन्होंने शिकार किया और यज्ञ के लिए भी, बताओ, पशुओं को यज्ञ के लिए ले गए युधिष्ठिर जी के पास में। और मैं नहीं समझता कि भगवान ऐसे कुछ काम करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि इन्हें कंप्लीट गॉड जो गलती से मान बैठे हो, वो कृपया करके इन्हें कंप्लीट गॉड ना माने। कंप्लीट गॉड कबीर साहब जी हैं, इनके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने डिटेल में बता रखा है। आपको चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी को सुने और कंप्लीट नॉलेज प्राप्त करें। और आप तर्क के साथ सोचो कि भगवान अपने ही किसी दूसरे बच्चे को, चाहे जानवरों को भी हो, सब उसी के बच्चे हैं, मार सकते हैं क्या? उनका शिकार कर सकते हैं? दिमाग पर जोर डालो भाई।